हेलो, तो हमने पिछली क्लास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। हम आज उसे आगे करेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही होता है कि मतलब जब हम O3 मतलब ओजोन का क्या सूत्र होता है, O3 होता है, तो O3 में O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है। लेकिन जब उसका एक्सरे स्कोप में रखा गया, मतलब एक्सरे स्कोप में रखा गया, तो उस दोनों को बॉन्ड की दूरी थी 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर, जो कि असंभव है क्योंकि डबल बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन मतलब दोनों के बीच की दूरी कम हो जाता है। तो उसके बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ये इस प्रकार होगा कि मतलब दो दो इसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा। एक बार इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा, इसके एक बार इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। तो उसको साइंटिस्ट ने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बाद उसके बीच में हाफ हाफ डॉट 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 बना दिया, मतलब डॉट 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 बॉन्ड बना दिया। तो यही है क्या, रिजोनेंस हाइब्रिड हम इसे कहते हैं। डॉट 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 जो बना दिया उसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5 होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। O3 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर, इसे कहते हैं रियल स्ट्रक्चर। ये नहीं है रियल स्ट्रक्चर की ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बहुत मतलब नहीं है रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो इसके बीच की दूरी कम रहता है, इसके बीच की दूरी ज़्यादा रहना चाहिए था। तो याद कर यहाँ से ये वाला जो है पूरा, ये चाहे पीछे पढ़ा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमको बहुत अच्छे से याद करना होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ याद करिए, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन मतलब ओजोन परत का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, CO3 माइनस का ओजोन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, PO4 3 माइनस का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, PO4 मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी PO4 2 माइनस NO3 माइनस लिखा होगा ना, तो हम समझ जाए कि वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो हमें कुछ इतना याद रखना है कि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि हमें किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत ना हो, जैसे बेंजीन O3 CO3 2 माइनस PO4 3 माइनस PO4 2 माइनस NO3 माइनस NO2 माइनस। देखो बेंजीन में तो 6 कार्बन है, O3 का तो दोनों के एग्जाम्पल देख लिए। इसमें देखो CO3 है, 3 से कम 2 है, PO4 है, 4 से कम 1 कम है 3 है, PO4 का आधा है 2 माइनस, NO3 माइनस और NO2 माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन फास्फोरस ये सब बनाता है। इसके बाद देखेंगे तो बेंजीन का और ऑक्सीजन के बीच में हम भी देख लिए कुछ इस प्रकार। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे CO3 का, इन दोनों का तो देख लिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। CO3 का कुछ इस प्रकार होता है, ऑक्सीजन जहाँ यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, ये एक बार जब हम इसको मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज रहता है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो पहला बार क्या करेगा, ये जो बॉन्ड बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे जाकर माइनस बन गया, और यहाँ पे जो माइनस है ये इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे एक बॉन्ड चला गया, यहाँ पे माइनस बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बना लिया। इसके बाद ये बन गया एक बार। इसके बाद ये क्या होगा, ये बॉन्ड जाकर ये बॉन्ड हटेगा, टूटेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसका जो माइनस चार्ज है ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये हो गया सिंपली इस प्रकार का बॉन्ड बन गया। फिर एक बार क्या करेगा कि अब ये भी हो गया, इसको भी डबल बॉन्ड पुर गया, तो अभी कुछ देर बाद क्या करेगा कि ये बॉन्ड जो है ये हट के यहाँ पे -1 चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे जो माइनस चार्ज था वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये दोनों क्या होगा, सेम बन गया। तो कुछ इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है। तो सीधा हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाते हैं, कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड और डॉट 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 मतलब तीनों के साथ बना रहा है बॉन्ड, तो हम इसे कहते हैं रियल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसी प्रकार हम PO4 को भी देखेंगे, तो PO4 में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक बार बनाएगा, और सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो एक माइनस चार्ज एक बार क्या करेगा, ये माइनस चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन मतलब फास्फोरस है, सिंपली 5 को बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जब भी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये चला जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर ये बॉन्ड हटेगा, फिर यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, फिर यहाँ पे आकर के बॉन्ड बना लेगा। सिंपली एक बार इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ इसके साथ, तो सीधा हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सीधे ऐसे दर्शा देंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कैसे वही सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देंगे फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ, और डॉट 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 कर देंगे, तो यही हो जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज या चार्ज ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
फॉर्मल चार्ज या चार्ज ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है? फॉर्मूला टोटल चार्ज ऑन ए मॉलिक्यूल बटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और दूसरा क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। ये दोनों फार्मूला सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए है। यहाँ पे क्या है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या था? टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बट्टा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। दोनों के बट्टा में ऑक्सीजन होगा करेगा, जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना। और बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर में हमें बॉन्ड की ज़रूरत होती है। अब फॉर्मल चार्ज में हमें सिंपली चार्ज की ज़रूरत होती है। चार्ज किसकी? तो मॉलिक्यूल के चार्ज की ज़रूरत होती है हमें। तो अगर हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज PO4 3- ये क्या है? ये सबसे पहली बात ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर ये काम करेगा। तो फॉर्मल चार्ज मतलब FC बराबर क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ है मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? तो -3 है। एक इस पे ऑक्सीजन पर -1 -2 मतलब -1 -1 क्या होगा? -3 बटा। और हम देखेंगे ऑक्सीजन कितना है? तो 1 2 3 4 बटा 4, तो हो गया -7.5। इसका हो जाएगा क्या? फॉर्मल चार्ज। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर सिंपली कितने बॉन्ड बना रहा था? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बट्टे में ऑक्सीजन कितने हैं? तो 4। ये वाला बैठा देंगे 4, तो ये होगा 1.25। मतलब इस दोनों में जब यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा। तो इस बॉन्ड की अगर हम देखेंगे तो कितना फॉर्मल चार्ज है? तो ये हो जाएगा फॉर्मल चार्ज 7.5। और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना? 1.25। बॉन्ड ऑर्डर तो हम बताइए। आप देखो CO3 क्या है? सबसे पहली बात की है क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मतलब इस चैप्टर में बस इतना ही जरूरी है कि पीछे जो हमने रटवाया मतलब याद कराया उतना ही जरूरी है। सबसे पहले क्या था? CO3 2- ये कम है। फिर PO4 PO4 3-, इसके बाद PO4 2-। इसके बाद क्या था? यही PO4 2-, इसके बाद SO3 2-, PO4 3-। ये तो पीछे बनाया दिया गया था। CO3 2- में देखो क्या होगा? कार्बन के बीच में ऐसे बॉन्ड बना हुआ है। तो हमें पता है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है। और एक बार क्या होगा? ये हटेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज कुछ इसी प्रकार बनेगा। तो इसमें हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। FC फॉर्मल चार्ज क्या होगा? कितना चार्ज है ऑक्सीजन में, मतलब पूरा टोटल कितना चार्ज है? एक तो बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ तो चार्ज नहीं है। 1 2 -2 चार्ज है बटा कितना ऑक्सीजन है? 3 बटा बराबर क्या होगा? -0.66 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है। तो सिंपली इसका हो जाएगा मतलब 4 क्या है? मॉलिक्यूल मतलब 4 क्या है? बॉन्ड है। 1 2 3 4 बटा ऑक्सीजन तो 3 है, और 1.3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन पर -0.66 क्या है? फॉर्मल चार्ज है। और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.33। तो जब फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा तो हम सेंट्रल आइटम का भी फॉर्मल चार्ज आराम से निकाल सकते हैं। जितना माइनस है उसको तीनों मतलब साइड में जो जितना माइनस है वो तीनों को जोड़ दो और प्लस में कर दो। यहाँ पे -6 तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 6 18 8, एक हाथ से 18 1 19, 1.98 क्या होगा? इसका प्लस चार्ज है, तभी तो ये मतलब न्यूट्रल होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या SO4 2- में फॉर्मल चार्ज कितना है? चार्ज देखोगे तो FC फॉर्मल मतलब चार्ज कितना है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 गो, चार्ज होगा SO4 2- सॉरी यहाँ पे 2- है, मतलब दो के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे 1- चार्ज है, यहाँ पे 1- चार्ज होता है। -2 चार्ज बटा बॉन्ड कितना है? 4, तो इसका हो जाएगा 0 मतलब -0.5। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे तो सिंपली हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर में क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6, 6/4, तो 3/2 बना मतलब 1.5। तो वही हो गया कि ऑक्सीजन पे पूरा फॉर्मल चार्ज होगा 0.5 और बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5 मतलब 1.5। PO4 3- में देखेंगे तो हमने पीछे भी बताया था, और इसका 1.25 हो जाएगा। यहाँ पे PO4 है तो सिंपली यहाँ पे चार्ज दे देंगे तो PO4 -3 में चार्ज कितना है? -3 है। ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 है, तो 4/3 मतलब 0.75। और बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे तो 1.25। सिंपली फॉर्मल चार्ज हम फिर इसका निकालेंगे SO3 2- में। तो इसमें चार्ज कितना है? -2, ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 0.75
-0.7 अब बॉन्ड हो जाएगा 4/3, क्योंकि 4 अगर हम बनाएंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। 4/3 बराबर 1.33 हो जाएगा और सिंपली इसका कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक। यहाँ के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।